कहता है वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद तिवारी। आज हम आपको भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के वोटर के मन की बात बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं अगले लोकसभा चुनाव को लेकर। हम खड़े हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन संजय के साथ सुखाड़िया सर्कल पर, जिन्हें मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहे जाते थे। मोहनलाल सुखाड़िया संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वाधीनता सेनानी माणिकलाल वर्मा के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र, जहां 7 भीलवाड़ा जिले की, 1 बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के 17.5 लाख से अधिक वोटर अपने लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं अगले लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा में हम नरेंद्र मोदी चाहिए। क्या सोचते हैं उन्होंने 5 साल में क्या किया देश के लिए? बहुत कुछ करा देश के लिए। तो उन्होंने क्या है कि वो इतने काम किए जो देख लो, आप भी देख सकते हो क्या क्या नहीं किया जो नहीं। उनके सारे वादे पूरे हुए, भीलवाड़ा में सारे वादे पूरे हुए हैं, लगभग हो गए हैं। कुछ बच्चे जो 5 साल में अब हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं अगले लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव के जैसे युवाओं को रोजगार मिले, आतंकवाद का खात्मा हो, ऐसी सरकार चाहिए जो देश को मतलब सुरक्षा प्रदान कर सके। ऐसे नहीं कोई वादा करके जैसे 15 लाख दे देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। यूँ नहीं भाई 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, रोजगार किसी को मिले ही नहीं, ऐसी सरकार चाहिए। और किस तरह का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो देखो नरेंद्र मोदी है अभी तो फिलहाल तो। बाकी राहुल गांधी तो देखो संसद में ही वो तो ऐसे हरकतें करते, बेहुदा हरकतें, तो ऐसे प्रधानमंत्री होने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। नरेंद्र मोदी बेस्ट ऑप्शन है। आप क्या सोचते हैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा तो आतंकवाद का रहेगा, युवाओं के बेरोजगारी का रहेगा, मेन तो यही है। और हमें नरेंद्र मोदी की सरकार ही चाहिए, क्योंकि उनके जैसे विश्व में नाम जैसे रोशन किया वो अभी तक किसी ने नहीं किया, इसलिए नरेंद्र मोदी हमारा ऑप्शन है। आप अगले लोकसभा चुनाव में किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं? भीलवाड़ा में क्या चाहते हैं? भीलवाड़ा में चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले, टेक्सटाइल में और बड़े मतलब काम हो, आगे बढ़े, फैक्ट्री वगैरह और लगे, यही है अपना ऑप्शन। हम और नौजवानों से बात करते हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में उनके मन में क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल भी वोटर पर नाम तो नहीं आया हमारा, पर हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमारा नाम भी जुड़ जाए। और हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं कि हमारे देश को छोड़ के जनता की जो देश की जो जनता है उनके लिए विकसित करें, ना कि अपने लिए। क्योंकि ये आजकल इतना हो गया है कि हर नेता चाहता है कि हम अपने जनता को छोड़ के अपने खाते के अंदर पैसा जमा करें और जनता को बेवकूफ़ बनाएं। और ये फिलहाल हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जनता के हित में हो सरकार, वो ना कि अपने हित में। और फिलहाल हम ये देखते हैं कि आज भीलवाड़ा में थोड़ा बहुत विकसित हुआ है, चलो ठीक है, मानते हैं विकसित हुआ है, पर अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है। अभी हमारे आज मेरे न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि रोडवेज बस स्टैंड के यहाँ ट्रैफिक इतना लगता है और इतनी जालियाँ टूटी हुई है, ना उनकी कोई मरम्मत होती है ना कुछ होता है। मैं जनता से गुजारिश करूँगा कि आप कुछ हो सके अपने हित के अंदर तो आप जाइए और कलेक्टर जो हमारे कलेक्टर साहब है उनके सामने धरना दीजिए। हो सके तो जहाँ तक हो सके तो भीलवाड़ा का पूर्ण विकास कराइए। हम खड़े जिला न्यायालय गांधी मजदूर संघ चौराहे पे। मेरे एक तरफ तो न्यायालय है जहाँ लोग न्याय की उम्मीद के लिए आते हैं और लोगों को न्याय मिलता है, और मेरे दूसरी तरफ है गांधी मजदूर सेवालय। ये है एक तरह से कर्मस्थली रही है जो महान स्वाधीनता सेनानी थे रमेश चंद्र व्यास, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भीलवाड़ा में आज़ादी का पहला झंडा फहराया था। 2 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा में भी इन्होंने भीलवाड़ा का और राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। हम पहुंचे ऐसे ही मजदूर संघ में जहां मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बात करते हैं कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे रहेंगे आपके आगामी लोकसभा चुनाव में और किस तरह का प्रधानमंत्री आप चाहते हैं। देखिए, 5 साल से हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार है और नरेंद्र जी मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं। मजदूरों को बहुत बड़ी आशाएं थी, लेकिन मजदूर निराश हुआ। इस दरमियान किसी तरह की कोई भी राहत मजदूरों को नहीं मिली है। जो राहत दी गई है वो ऐसे मजदूरों को दी गई है जो ऊंची तनख्वाहें हैं, जिनके 80,000 1 लाख रुपए है। जैसे ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए अधिकतम थी, उसको इन्होंने 20 लाख रुपए किया। और अब आम मजदूर देख रहा था कि शायद 15 दिन की ग्रेच्युटी साल की मिलती है, उसको 20 दिन 25 दिन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बारे में हमने सभी यूनियनों की तरफ से भी लिखापढ़ी की सेंट्रल को, लेकिन ऊपर से जवाब आया कि हमारी इस तरह कोई योजनाएं नहीं है। मजदूर बहुत हताश हुआ है। और एक मंत्री थे, श्रम मंत्री इस मिनिस्ट्री में,
बंगारू दत्तात्रेय जी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो व्यक्ति आम मजदूरों के हित में काम कर रहा था, उसने कई तरह की स्कीमें भी लाया था वो, और वो काफ़ी मजदूरों को राहत दी। लेकिन पूंजीपतियों की शिकायत पर प्रधानमंत्री मोदी ने उस मिनिस्टर को तत्काल मिनिस्टर से हटा दिया और मजदूरों को हताश कर दिया। मजदूरों को बहुत बड़ी आशाएं थी, मजदूर हताश और निराश है, और मजदूर कभी भी सरकार का साथ देने के लिए अब तैयार नहीं होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में मजदूरों का मुद्दा रहेगा, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, कौन सा प्रधानमंत्री चाहते हैं? देखिए, मजदूरों के हक में बात करने वाली हमेशा कांग्रेस रही है। कांग्रेस के राज में मजदूरों की काफ़ी उन्नति हुई है, प्रोग्रेस हुई है, और सोचने वाली सरकार रही है। हम चाहेंगे आगे पर भी कांग्रेस की सरकार बने। जैसा अभी वर्तमान में हमारे राहुल जी गांधी जो बात कह रहे हैं बार बार, आम आदमी के लिए जिस तरह की वो योजनाएं वो बातें कर रहे हैं, उसलिए हमें विश्वास है, भरोसा है कि आगामी चुनावों के बाद देश में प्रधानमंत्री राहुल जी गांधी होंगे, और इस मजदूरों को, आम आदमी को, गरीबों का हित होगा। और लोगों से बात करते हैं कि किस तरह के मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में उभर के आएंगे और वो किस तरह का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कांग्रेस के राज में, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो भीलवाड़ा जिले के अंदर मेमू कोच का शिलान्यास हुआ, चंबल के पानी का शिलान्यास हुआ, आने की योजना बनी, वित्तीय स्वीकृतियाँ हुई, और आज चंबल का पानी आया। इस्पात का कारखाना आने का था, लेकिन जब से भाजपा नीति मोदी सरकार केंद्र में आई है, हमारे इस्पात के कारखाने का कोई पता नहीं है। हमारे मेमू कोच जो लगना चाहिए थी, फैक्ट्री लगनी चाहिए थी, उसका कोई पता नहीं है। और तो और नोटबंदी ने ऐसी कमर तोड़ दी है कि यहाँ का जो वस्त्र नगरी, जिसे भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है कपड़ा उद्योग के मामले में, वहाँ पर 50% छोटे जो इकाइयाँ थी वो बंद हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई, लोग गांव की ओर पलायन कर गए। इससे सारा व्यापार और उद्योग ठप सा हो गया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ मैं पुरजोर शब्दों के अंदर, कि मोदी सरकार ने केवल लफाजी और कागजों में सरकार चलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। एक उम्मीद बंधी है, जब विधानसभा के चुनाव हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल जी गांधी ने कहा कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने 10 दिन भी पूरे नहीं लगाए। भाजपा की सरकार ने वादे किए, वो पूरे नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही विधानसभा के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों के कर्जे। प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि जिसने वादा किया, जिसने घोषणा की, उसको पूरा किया। ऐसे राहुल गांधी को हम पसंद करते हैं। वो आएंगे, नौजवानों की भावना को समझते हैं वो, और नौजवानों के रोजगार के लिए और महफूज उनको करने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। नौजवान राहुल गांधी आएँ और कमान संभालें, ताकि देश का विकास पुनः आगे बढ़ सके। आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे प्रभावित रहेंगे, कौन सा प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आप मान करके चलना है कि राजस्थान में कम से कम भी जो मिशन 25 को लेकर के कांग्रेस चल रही है, उसमें निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने जो वादे इस देश के चारों ओर कोने कोने में घूम करके जो घोषणाएं की है और जिस तरह की बात उन्होंने की है, आज लोगों का विश्वास जगा है कि राहुल गांधी जैसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, ताकि जो वादे वो करे उसको वो क्रियान्वित भी कर सके। आप अगले लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डालेंगे, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, और क्या बातें हैं जो आपको प्रभावित करेंगी? मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हम तो। किस वजह से? आगे अभी जो भी काम हुए सब अच्छे हुए हैं 5 साल के अंदर, इसलिए देखना चाहते हैं। मोदी जी की कौन सी योजना है जो आपको प्रभावित करती है? सभी योजना प्रभावित करती है उनकी। तो आप मानते हैं अगले 5 साल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फिर बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए सर। उससे देश का भला होगा? बिल्कुल होगा सर। देश का क्या, बाहर के हिसाब से सबसे अच्छा होगा। हम और लोगों से बात करते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे प्रभावित करेंगे, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? साबुगम बीजेपी की आदत हो गई है मोदी जी की, जोर जोर से बोलना, जल्दी जल्दी बोलना और खूब झूठ बोलना। लोगों में ऐसे, आम आदमी में ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि जैसे बीजेपी बनाम मोदी है और मोदी बनाम बीजेपी है, लेकिन वास्तविकता ये है, क्योंकि ये जो भी कुछ भी चल रहा है ये टोटल
कांग्रेस को गंगा जी गालने का षड्यंत्र चल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और भारत में अगर कोई सही नीति से लोगों को सही रोजगार और हर आम आदमी को अपने परिवार की तरह मानने वाली, तो मेरे को बरस हो गए देखते हुए कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं जो हर आम आदमी को, भारतीय को अपने परिवार का सदस्य मानकर सबके भले के लिए सोचे। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी के अलावा इस समय में, वर्तमान हालात में, ये झूठे लोगों से तो नहीं चलेगा देश। अगले लोकसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे उभर के आएंगे और कौन सा प्रधानमंत्री आप देखना पसंद करेंगे? जो ये अगली 2019 का लोकसभा चुनाव है, इस 2019 का लोकसभा चुनाव इस देश की दिशा और दशा को तय करने वाला है। इस देश का नौजवान तय करेगा कि 2019 की लोकसभा का चुनाव कौन जीतेगा। जिस प्रकार ये जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है दिल्ली के अंदर, उस सरकार ने जो स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट चलाया है देश भर के युवाओं के लिए, स्किल इंडिया लेने के बाद व्यक्ति को कम से कम 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी लग रही है। स्किल इंडिया का कार्यक्रम हो गया। किसानों के लिए जिस प्रकार अभी मोदी जी ने बजट में घोषणा की है, 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को दिए जाएंगे उसकी फसल को, ताकि वो किसी साहूकार से ब्याज लेकर के और अपनी फसल नहीं बोए। सरकार ऐसी मदद करने की स्थिति में और मदद कर रही है, ये सराहनीय कदम है। और इसी प्रकार भीलवाड़ा में अनेक रेलें अभी इस रेल बजट के अंदर भीलवाड़ा को दी गई है और भीलवाड़ा में चंबल का पानी पहुंचा है। इन सारी बातों को लेकर के जो नौजवान के लिए काम हो रहा है, किसान के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, जिस प्रकार अर्ध कुंभ में अभी अविश्वसनीय काम सरकार ने करके दिखाया है, ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में भी युवा, किसान, महिला और मजदूर सभी मिलकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना अगले लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारा ये कहना है कि ये जो मोदी जी ने जो निर्णय लिए पिछली इसी सरकार के अंदर, जैसे नोटबंदी का मामला हुआ, जीएसटी का मामला हुआ, इससे मध्यम परिवार, मध्यम वर्ग का व्यापारी तो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो चुका है। और ये कुछ उद्योगपति, कुछ पूंजीपति के जो योजना लेके आते हैं उसको ये फौरन साइन कर देते हैं, लागू कर देते हैं। तो ये सारी जनता का, गरीब परिवारों का पैसा लूट कर, कसोड़ कर ये कुछ पूंजीपतियों के पास पहुंचा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मध्यम वर्ग के, गरीब परिवारों को, अल्पसंख्यकों की जो मदद करेगा, जो घोषणा पत्र के अंदर लाएगा, हम ऐसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ना कि ऐसे मोदी जैसे को। ये इसको उनके घर की फिक्र नहीं, वो देश की क्या फिक्र करेंगे। तबाह बर्बाद करके रख दिया अर्थव्यवस्था, धंधा पूंजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है भीलवाड़ा के बाजार के अंदर। इसलिए हम चाहते हैं कि नया प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पहुंचे भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन पे 15,000 करोड़ के सालाना कारोबार वाले टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को यूं तो देश का मैनचेस्टर कहा जाता है। और बात करते हैं कुछ लोगों से। अगले लोकसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे रहेंगे, कौन सी समस्याएं रहेगी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जा रहे हैं, किस तरह का प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले बेरोजगारी, मजदूरों का और किसानों के लिए क्या योजनाएं कौन सी गवर्नमेंट लेकर आती है, उसी पर फोकस रहेगा। भीलवाड़ा की किन समस्याएं, कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? रेलवे स्टेशन पर अगर अपन खड़े हैं तो सबसे पहले कुछ ट्रेनें और चाहिए जो डायरेक्ट लिंक करती हो बॉम्बे के लिए, बेंगलोर के लिए। अभी जो ट्रेनें हैं वो सही टाइम पर नहीं पहुंचती है, कोई 2 बजे पहुंचती है, कोई 3 बजे पहुंचती है। और रेलवे का जो इलेक्ट्रिसिटी का काम चल ही रहा है, उसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कुछ और ट्रेनें हमें डायरेक्ट मिले बेंगलोर के लिए, बॉम्बे के लिए। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में आदमी वो आना चाहिए जो सब जनता को, सबको साथ लेके चले। विदेशी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सही हैंडल कर सके। देश के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बेरोजगारी और सबसे बड़ी जो किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आप बताएं कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे इस बार लोकसभा चुनाव? सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर सामाजिक और सांप्रदायिक जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। मैं 64 साल का आदमी हूँ। मुझे 1965 से बहुत अच्छी तरह से ध्यान है। हमने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी कि देश का जो प्रधानमंत्री हो उसके शब्दों में गरिमा ख़त्म हो जाए। ऐसी स्थिति हो गई है कि पार्टी पॉलिटिक्स में दुश्मनी फील होने लगी है। उसका नतीजा ये हो गया कि कार्यकर्ता आपस में डिस्टर्ब हो गए। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे प्रधान सेवक से कि कम से कम उनको आगे आके पहल करनी चाहिए देश की और
हिंदुस्तान की जो इज्जत मिट्टी में मिल रही है, प्रधान सेवक अगर शब्दों पे कंट्रोल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूं कि दूसरे को भी बोल सकेंगे। आज घर का बड़ा अगर मैं हूं, हेड ऑफ द फैमिली हूं, मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। देश में हालात बहुत ख़राब हैं। अभी देखें ये जो पुलवामा में जो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, इसको किसी भी रूप में हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग इसके ऊपर कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये कोई अच्छा काम हुआ है। इससे घृणित काम नहीं हो सकता, मगर उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकना और इलेक्शन के समय में उसका उपयोग करना ये कहीं अच्छी बात नहीं है। उन्माद नहीं फैलना चाहिए। देश में आक्रोश है, आक्रोश और उन्माद में जो फर्क है वो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है। ये उन्माद कहीं हमें नुकसान नहीं करते। तो क्या यही मुद्दे उभर के आएंगे लोकसभा में? सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा इस वक्त देश के अंदर। और हम तो ये समझते हैं कि अगर मोदी ने अपनी भाषा में और संयमता में कमी नहीं कही तो उनको बदलना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि 5 साल में सिर्फ यू टर्न। उनके 2014 से पुराने उनके भाषण उठा के देख लीजिए और 2014 के बाद के भाषण उठा के देख लीजिए। जनता को सोचना पड़ेगा कि ये जो इस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही हैं कि भाषाई कमजोरी दिखाई जा रही है, ये अच्छी नहीं है। आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, मोदी को तो नहीं देखना चाहता। उन्होंने 5 साल के अंदर इस देश के अंदर जो आपसी वैमनस्यता पैदा कर दी है, ये अच्छी बात नहीं। अगले लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे? किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? विकास की बात करेंगे और कोई बात होगी? मैं तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो अभी उन्होंने जो स्वर्णों के लिए किया है, कहने मतलब पहले 70 साल के अंदर पहले कभी किसी पार्टी ने नहीं किया था। स्वर्णों में बहुत सारे गरीब होते हैं, जो उन्होंने अभी आरक्षण का मुद्दा उठाया था, वो सबसे सराहनीय मुद्दा था। और मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूँ और उनको ही वोट दूंगा। आप अगले लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर के आएंगे? किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और किस तरह की समस्या है जो बनकर आएगी अगले लोकसभा चुनाव में मुद्दा बने? अगला लोकसभा चुनाव का मुद्दा जो है वो विकास और विकास रहेगा। 5 साल में जो देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तीव्र गति से बढ़ा है वो नरेंद्र भाई मोदी की देन है। नरेंद्र भाई मोदी किसी भी कार्य को, विकास के एजेंडे को शिलान्यास करते हैं तो उसी का उद्घाटन भी वही करते हैं। एक टाइमिंग फ्रेम जो किया हुआ है, आज 55 सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही थी, ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए जो उन्होंने टाइम पे कंप्लीट किया हो। केवल उद्घाटन कर दिया, वोट बटोर लिए और अपने घर जाके सो गए। कई ऐसी योजनाएं हैं जो 50-50 साल से अटकी हुई थी। आज भीलवाड़ा का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, लेकिन भीलवाड़ा से बॉम्बे के लिए 6 दिन है, हैदराबाद के लिए यहाँ से ट्रेन है, बेंगलोर के लिए यहाँ से ट्रेन है, पूना के लिए यहाँ से ट्रेन है, तो सारी जगह और व्यवस्था। अगला प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा देखना चाहते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, अपनी शक्ति क्रिएट की है। इस देश का हर नागरिक जो है सम्मान के साथ आज विश्व के हर मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा है। तत्कालीन रियासत मेवाड़ के भीलड़ी सिक्कों के ढलने से भीलवाड़ा बना भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र अब बूंदी जिले के खिंडोली विधानसभा क्षेत्र से पूरा होता। 17.5 लाख मतदाता यहाँ के अगले लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा के प्रतिनिधि का फैसला करने वाले। ये थे भीलवाड़ा के मतदाता जो तरह तरह की बात करते हैं। विकास मुद्दा है, कुछ लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो कुछ लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान के आतंकवाद का भी उभर कर आया। लोगों का कहना विकास अपनी जगह पर, जो देश में आतंकवाद फैला रहा है पड़ोसी देश पाक, उसको भी पूरी तरह से जवाब दिया जाना चाहिए और उसे नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। ये थे भीलवाड़ा के मतदाताओं का मन। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।